हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपेक्स इंस्टीट्यूट की करंट वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौशी AI चैटबॉट लॉन्च किया है। क्या नाम है? मौशी। इसको आप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। तो ये असिस्टेंट जो मौसी हैं, इसको बनाया किसने है? AI। ठीक है, तो एक फ्रांस की AI कंपनी है, इसको आप नोट करिए बेटा। फ्रांस की AI कंपनी है, AI कंपनी जिसका नाम है क्यूटाई। क्या नाम है बेटा? क्यूटाई। तो इस कंपनी ने इसको बनाया है। किसको बनाया है? असिस्टेंट मौसी को। और ये विश्व की पहली, ये देखो लिखा हुआ है, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसने जापान की टेक्नोलॉजी वाला फोन उठाने की बात कही है। किसने कहा है? फ्रांस ने। तो उसी के लिए इसकी नियुक्ति की जाएगी। किसकी? वॉइस असिस्टेंट मौसी की। और इसको बनाया किसने है? तो क्यूटाई कंपनी है, AI कंपनी है फ्रांस की, इसने बनाया है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं बेटा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। अभी एक AI फिल्म बनी है इराह, उसको भी आप याद रखिए। एक AI शिक्षक बन चुकी हैं आयरिस, और एक AI न्यूज एंकर बनी है लीशा, और एक मैंने ग्लोबल अवार्ड के बारे में बताया था AI प्राप्त करने वाली थी, वो थी कौन सी? सना। तो उनको भी आपको याद रखना है। और इसमें अगर हम देखें तो इस समय वर्तमान में अगर हम देखें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो इमैनुअल, लिख लीजिए, इमैनुअल मैक्रों। तो इनका भी आप नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। देखिए इधर लिखा हुआ है, हाल ही में स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड। इसको आप नोट करिए, जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल। अब सुनो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जैव विविधता रिकॉर्ड। अब सुनो जरा, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। इसको एक रजिस्टर में दर्ज किया गया है। अगर हम पुराने क्वेश्चनों में जाएं, किसमें जाएं बेटा? पुराने क्वेश्चनों में जाएं तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। एक बताया था पृथ्वी दिवस। क्या बताया था आपको? पृथ्वी दिवस। इसके पहले आपको एक बताया था पृथ्वी दिवस, और एक इसी के जस्ट पहले बताया था आपको जल दिवस। कौन सा बेटा? जल दिवस। तो इनको तीनों को एक साथ याद रखना है आपको। मैंने आपको बताया था कि जो 22 मार्च है, इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आ जाएगा पृथ्वी दिवस। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसी का नाम है जैव विविधता दिवस। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे आएगा कि ये जैव विविधता सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या बेटा? पश्चिमी घाट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आंसर यही ना हो, पश्चिमी घाट ऑप्शन में ना हो, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का एक राज्य है जिसका नाम है केरल। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो फिर तीसरा ऑप्शन बन सकता है शांति घाट। क्या बेटा? शांति घाट। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन में रहते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र तो पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में एक राज्य है केरल, और केरल का है शांति घाटी। ठीक है, तो शांति घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखिए, सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? तो शांति घाटी। शांति घाटी कहाँ है? केरल। और केरल किस घाट का राज्य है? तो पश्चिमी घाट का राज्य है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जैव विविधता रिकॉर्ड का मतलब उसने एक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया है। अब क्वेश्चन जो ये केरल तो सही है, ऑप्शन सही है, लेकिन इस केरल सरकार ने किसके माध्यम से ये किया है? तो वहां के स्थानीय लोगों के माध्यम से बेटा। किसको? स्थानीय लोगों की माध्यम से ऐसी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो बनाया है जैव विविधता रिकॉर्ड, तो स्थानीय लोगों की मदद से बनाया है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ऑप्शन में तीनों ना हो तो फिर आपके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो फिर बहुत सारे जगह भारत में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे। दूसरा आंसर क्या बन सकता है? तो दूसरा आंसर बन सकता है मेघालय। और मेघालय में कहाँ बन सकता है? जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है? और एक आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट, वहां भी जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैव विविधता कहते किसको हैं? तो जहां पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां और अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी क्षेत्र को कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता मतलब जीवों में अनेक प्रकार की विविधता जहां पाई जाती है, उसी को कहते हैं। और ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो केरल राज्य ने बनाया है। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में, क्वेश्चन दमदार है बेटा, 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का आयोजन किया है। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि 16वां वित्त आयोग, नोट करिए बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूनम गुप्ता अध्यक्ष बनी है। आंसर तो ये है, लेकिन क्वेश्चन दमदार है। तो आप देखिए जरा, अगर हम बात करें, पहले तो बात करेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है। आप लिखो जरा, जीएस पहले पढ़ते हैं। वित्त आयोग, सॉरी मैं लिख रहा हूं विश्व आयोग, पहले आप लिखो जरा वित्त आयोग। अगर हम आपसे पूछें कि वित्त आयोग जो है, इसका गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। हम कहेंगे वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, हम कहेंगे वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है, हम कहेंगे सबसे पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपसे बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। हम आपसे पूछेंगे कि वित्त आयोग का जो गठित किया गया है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद बेटा ये 280 में किया गया है। और हम आपसे पूछेंगे, हम काहे पूछेंगे, परीक्षा वाले पूछेंगे, हम तो केवल एक माध्यम में पढ़ाने वाले। तो सबसे पहला अर्थात पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछते हैं, तो इसको आप बेटा नोट कर लीजिए, हो सकता है जिंदगी आपकी बन जाए। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको भी आप नोट करिए, केसी नियोगी थे बेटा। कौन थे? केसी नियोगी। और अभी हम पूछें आपसे, केसी नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, कौन थे बेटा? केसी नियोगी, केसी नियोगी। और हम आपसे पूछें कि इस समय जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान का है ये बेटा, इसको भी नोट करिए, यही तो करंट है, असली करंट यही है, ये बाकी सब जीएस है आपका, ठीक है। हम पूछे आपसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यही तो हैं अरविंद पनघड़िया। कौन है बेटा? अरविंद पनघड़िया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अरविंद पनघड़िया जी वर्तमान समय में 16, आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो आप बताओगे 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और इस समय अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये तो हो गया आपका जीएस। अब आइए करंट में, फिर जो पूनम गुप्ता बनाई गई हैं, ये क्या बनाई गई है, तो इसी 16वें वित्त आयोग की एक सदस्यीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनाई गई है पूनम गुप्ता। अब आते हैं थोड़ा सा, जो 16वां वित्त आयोग है बेटा, इसको थोड़ा सा हम अगले पेज में लेंगे। जो 16वां वित्त आयोग है बेटा, 16वां वित्त आयोग, अब 16वां वित्त आयोग, अगर क्वेश्चन इसके दो टाइप के बन जाएंगे। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी मैंने आपको बताया, तो इसके अध्यक्ष है अरविंद पनघड़िया। कौन है बेटा? पनघड़िया। तो अरविंद पनघड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। लेकिन इसका एक क्वेश्चन आपका अलग है कि जो सलाहकार परिषद है बेटा, इसको नोट करो बरा, सलाहकार परिषद, आप नोट करो बेटा, सलाहकार परिषद। अब जो सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, ये कितने सदस्यीय है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 सदस्यीय है। कहता बेटा 5 सदस्यीय है। और इस 5 सदस्यीय में जो गठित किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो बेटा इसी की अध्यक्ष तो पूनम गुप्ता है बेटा। कौन है? पूनम गुप्ता जी हैं, इसी की अध्यक्ष है पूनम गुप्ता। और यही क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन हम पूछें कि वित्त आयोग जो होता है, इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या करता है, मतलब जो ये आयोग है इसका काम क्या है, तो ये जो है केंद्र और राज्य के मध्य, इसको भी नोट करिए, केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है बेटा, करों का बंटवारा करता है, ठीक है। तो किसका बंटवारा करता है? करों का बंटवारा, कर जो टैक्स होते हैं, इसका बंटवारा कौन करता है? यही वित्त आयोग करता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइए जरा, जबरदस्त क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, किस राज्य में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी जानदार है और ये आपसे पूछ सकता है, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम इसको किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड बैंक ने लॉन्च किया है। अगर आपको नाबार्ड बैंक नहीं पता है तो आइए जरा मेरे साथ में, कौन सी बैंक? आइए नोट करें, नाबार्ड बैंक। अगर हम नाबार्ड बैंक की पहले बात करें, पहले तो आप जानो कि नाबार्ड बैंक क्या है, फिर क्वेश्चन में हम जाएंगे और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? केरल। ठीक है, आंसर क्या है? केरल। लेकिन इसके बारे में जानिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना पहले आप लिखो, फिर बताता हूं आपको क्वेश्चन का आंसर। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका जो मुख्यालय है, जबरदस्त मुख्यालय है, कहाँ है आप बताएंगे? मुंबई में। कहाँ बेटा? मुंबई में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यही तो दमदार हैं, इनका नाम क्या है? केवी साजी। क्या नाम बेटा? केवी साजी। और ये केवी साजी जो हैं ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो यही क्वेश्चन तो आपको ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? तो यही तो केरल के रहने वाले। और केरल में कहाँ रहते थे? तो इनका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। कौन सा बेटा? तिरुवनंतपुरम। और बताऊं खास बात क्या है, ये केरल के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे बेटा। कौन से? बहुत बड़े अर्थशास्त्री। और रहने वाले कहाँ के हैं? केरल के। तो ये जो एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाया गया, ये चलाया कहाँ गया है? केरल में। क्यों? क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? केरल से। समझ में आया? न समझ में आया तो फिर समझ जाना बाद में। अध्यक्ष कौन है? केवी साजी हैं और रहने वाले कहाँ के हैं? केरल। और ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? केरल में। समझ में आया? पिनरई विजयम इनके कौन है? सीएम है। चला और बात कर लेते हैं, ये नाबार्ड बैंक के बारे में लिखना चाहो तो लिख लीजिए। भारत में सबसे बड़ा कृषि बैंक, भारत का सबसे बड़ा, इसको भी नोट करिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि बैंक, भारत का सबसे बड़ा कृषि बैंक कौन सा है? यही नाबार्ड बैंक है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, बीच बीच में जरूर पूछूंगा, जो ये नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी बेटा, इसके लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है, यहाँ पे आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि जो नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, इसमें किस समिति ने सिफारिश किया था? इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं पढ़ूंगा नाम। ठीक है, पढ़ने के बाद थोड़ी सी खुशी होती है कि आपने लिखा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है? अब सुनो जरा, अब ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी जो रामायण मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर बना हुआ है, कहाँ बना है? अयोध्या में बना हुआ है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है, तो आप इसको आप याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है और ये अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा बन रहा है। बस समझ में आई कि नहीं आई? अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा बन रहा है। और ये बन कहाँ रहा है? तो ये बन रहा है बिहार में। आइए जरा हम बात करते हैं इसके, किसकी बात कर रहे हैं? रामायण मंदिर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, जो ये रामायण मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रामायण मंदिर, ये कौन सा है? दुनिया का, नोट करिए इसको भी, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। तो ये राम मंदिर से कितना बड़ा होगा? ये 3 गुना बड़ा बनेगा। और ये बन कहाँ रहा है? तो ये बिहार के, नोट करिए बेटा, बिहार के पूर्वी चंपारण में बनना है बेटा। किसके? चंपारण, पूर्वी चंपारण में बनना है। नोट करना बेटा, कितने, कहाँ बनना है? पूर्वी चंपारण। और आपके लिए क्वेश्चन जबरदस्त आ गया है, आपको बताना है कि ये जो चंपारण है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का चंपारण। अब मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं, हो सकता है जिंदगी आपकी संभर जाए, नहीं परेशान तो ये हो। ये चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? आपको बताएंगे कि मैं ही बताऊं? चलो मैं ही बताता हूं, ठीक है। चंपारण जो है ये 3 कठिया प्रथा के लिए प्रसिद्ध बेटा, 3 कठिया प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? 3 कठिया प्रथा। आप बताएंगे कि 3 कठिया प्रथा क्या था? तो नील की खेती, तो नील की खेती को समाप्त करने के लिए इस प्रथा को चलाया गया था
ठीक है, कौन सी प्रथा? तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा को किसको समाप्त करने के लिए? तिनकठिया प्रथा को किसको समाप्त करने के लिए? तो ये नील की खेती, और ये नील की खेती जो थी, ये तिनकठिया प्रथा किसको कहते हैं? 3/20 भूभाग, 3/20 भूभाग में ये नील की खेती करनी पड़ती थी। और इसको समाप्त करने के लिए कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले आए थे गांधी जी। गांधी जी गए थे चंपारण में और वहाँ पे तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी का क्वेश्चन आ जाए कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन, पहला सत्याग्रह आंदोलन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये आंदोलन पहला कौन सा था? तो यही था चंपारण आंदोलन। कौन सा बेटा? चंपारण आंदोलन। और आपसे पूछा जाए कि दूसरा कौन सा था, तो दूसरा आपका हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। कौन सा बेटा? खेड़ा आंदोलन। और तीसरा पूछा जाए तो कौन सा आंदोलन हो जाएगा? तो तीसरा आपका आंदोलन हो जाएगा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन। अच्छा, चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा रहा था कि पूर्वी चंपारण में भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनना है, जो अयोध्या मंदिर से 3 गुना बड़ा बनेगा। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है ये, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के रांची में। कहाँ पे? झारखंड। पहले तो आपको क्वेश्चन ये बताना पड़ेगा, आंसर तो सही है। इस समय झारखंड के सीएम कौन है? बदल गए ना, हेमंत सोरेन। कौन है बेटा? हेमंत सोरेन। जो हेमंत सोरेन है इस समय झारखंड के सीएम है, और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड में पूर्वी भारत का, देखो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर आपको वैसे ही देना पड़ेगा। और आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया ना तो दिमाग आपका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? पूर्वी भारत का पूछ रहा है। तो भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, आइए जरा मेरे साथ, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला, आइए जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के रांची में खोला जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है बेटा, दिव्यांग विश्वविद्यालय। दिव्यांग विश्वविद्यालय भारत का पहला कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया था? ठीक है, ये खोला गया है। तो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। क्या था बेटा? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। और उस विश्वविद्यालय का नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पर खोला गया था। तो इसको भी आप लिख लीजिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनके नाम पर खोला गया था। और ये पहले कुलपति थे वहाँ के, इन्हीं के नाम पर खोला गया था भारत का। और कब खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001। लेकिन जो अभी खोला गया है पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये खोला गया है रांची में। और आपको बताना है, मैं आपसे कई विश्वविद्यालय पूछ रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है, ये तो दिव्यांग विश्वविद्यालय हो गया। आपको बताना है ये भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बताना पड़ेगा। और भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, ये भी आपको बताना पड़ेगा, खेल विश्वविद्यालय। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, भारत का पहला AI स्कूल, भारत का पहला AI स्कूल, भारत की पहली AI पाठ्यक्रम लागू करने वाला राज्य, लागू करने वाला राज्य। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर नहीं लिखा,
ठीक है, नहीं लिखोगे तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस, गजब क्वेश्चन है, राहुल गांधी फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है, काहे फड़फड़ा रहे हैं अभी बताऊंगा। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है, अभी आपको बताना पड़ेगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है बेटा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि संविधान हत्या दिवस। तो पहले दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 जून, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 जून। आपको दोनों क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि संविधान हत्या दिवस, पहला क्वेश्चन आप लिखो जरा, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस। तो हत्या दिवस कब मनाया जाएगा 25 जून को, प्रत्येक 25 जून को केंद्र सरकार ने अभी घोषणा किया है, प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप ये लिखो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी आप लिखिए जरा, संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है बेटा, जिस दिन संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर, और संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसको केंद्र सरकार ने अभी लागू किया है। कब किया है, तो ये 25 जून को, प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया, आइए हम लोग अगले पेज में चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जान लीजिए, मेरी मंशा है इसको भी आप जानिए, अगर नहीं जानोगे तो हो सकता है जिंदगी में बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं और ये बड़ी बाधा आपके जीवन में पड़ी रहे। क्वेश्चन आपके लिए है, संविधान लागू पहली बार कब किया गया था, संविधान 2 टुकड़ों में लागू किया गया है, आंशिक रूप से कब लागू किया गया था 26 नवंबर को, और पूरा संविधान भारत में कब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जब पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो इसे 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं लागू किया गया, इसका बड़ा रीजन है। एक 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, कौन सा बेटा 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और वही इसी अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि भारत में पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो 26 जनवरी 1930 को भारत को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया था, तो परशुनी नदी, जिसको आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, रात्रि के 12 बजे पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया गया, और डेट इंपॉर्टेंट थी, डेट कौन सी थी 26 जनवरी, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान लागू पूरा नहीं किया गया, डेट इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए भारत का संविधान कब लागू किया गया, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को ही पहली बार भारत में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जून, और 25 जून को, प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अगले पेज में हम लोग जाएंगे और आप इसको सीखिए जरा, क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जो संविधान हत्या दिवस है बेटा, संविधान हत्या दिवस, तो इसकी चर्चा हो रही थी, ये कब मनाया जाएगा 25 जून को, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों किया गया था, तो देखिए इधर, इसके लिए ये क्यों किया गया था, आंसर ये है कि 1975 में बेटा, कब की बात है ये 1975 की बात है। 1975 में भारत में आपातकाल लागू किया गया था, और किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। आइए जरा हम लोग इधर और देखते हैं, जो आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल भारत में 3 प्रकार से लागू होता है। आंसर कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। जो अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल है बेटा, कौन सा बेटा, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और जो 356 है ये राज्यों में आपातकाल लगता है, राज्यों में आपातकाल, और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है, आपातकाल। तो क्वेश्चन आपसे क्या है, ये तो पूरा ना जीएस है बेटा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। राज्यों में आपातकाल पहली बार कहाँ किया गया था, तो पंजाब, इसका आंसर क्या है, 356 का पहली बार यूज कहाँ किया गया था, पंजाब। और जो अनुच्छेद 352 का है, अभी तक भारत में कितनी बार लागू किया गया है, 3 बार। कितनी बार बेटा, 3 बार। और ये 3 बार 352 का जो प्रयोग किया गया है, तो 3 बार कब कब किया गया है, तो 1962 में किया गया है,
एक 1971 में किया गया था और एक 1975 में किया गया था। मैं आपको और बता देता हूं, 1962 में क्या हुआ था, तो भारत और चीन युद्ध हुआ था। किसका? भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय आपातकाल लागू किया गया था। 1971 में क्या हुआ था, तो भारत और पाक युद्ध हुआ था। क्या बेटा? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद 1972 में एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। और 1975 में क्या हुआ था, तो 1975 में एक बड़ी घटना घटी थी और इसी घटना ने पूरा रुख तोड़ दिया था। क्या घटना थी? इस समय प्रधानमंत्री कौन है 1975 में? तो इस समय प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। बेटा कौन है बेटा? इंदिरा गांधी। इस समय इंदिरा गांधी हैं और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हैं, आपने सुना होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिर इन्होंने एक बड़ा नारा दिया था, हम दो हमारे दो। ठीक है। और 1975 में इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने लोगों को बिना बताए नसबंदी कार्यक्रम चला दिया था। और जब लोगों को पता चला कि हमारी नसबंदी हो गई, उस समय थोड़ा सा प्रलोभन दिया गया था कि आइए हम आपको जो है ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। लोग अनपढ़ रहते थे और जब वहाँ गए तो उनकी नसबंदी करा दी। जब लोगों को पता चला कि हमारी नसबंदी हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, 1975 में आंतरिक विद्रोह कर दिया था। बेटा क्या? आंतरिक विद्रोह। इस समय तो ये शब्द नहीं है, संविधान से इस शब्द को हटा दिया गया है। इसी की जगह में क्या आ गया है? सशस्त्र विद्रोह। क्या बेटा? इसी की जगह में क्या आ गया है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। अब ये नया शब्द है सशस्त्र विद्रोह। तो ये सशस्त्र विद्रोह हो गया था 1975 में। इसीलिए इस तिथि को अर्थात इस सन में क्या लगा दिया गया था? आपातकाल। क्या लगाया था? आपातकाल। और एक लंबे समय के लिए इसको लागू कर दिया गया था। इसी बात को लेकर 25 जून, क्योंकि डेट क्या थी इसकी? 25 जून। क्या बेटा? डेट क्या थी? 25 जून। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। इसीलिए केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आइए जरा अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? साइबर सुरक्षा सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से हर साल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एक दमदार होता है और ये उसका बाप है। ठीक है। देखिए इधर इसको कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले आते हैं जीएस की बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा सम्मेलन, अगर हम बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए कि भारत में जो साइबर क्राइम है बेटा, साइबर क्राइम जो भारत में साइबर क्राइम है, क्राइम, इसको लागू कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 में लागू किया गया। सन 2000 में इसको लागू किया गया। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अधिनियम कब बना, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2013। और अगर पूछ लिया जाए कि जो साइबर अपराध हैं, साइबर क्राइम है, इसका उल्लेख किस धारा में है, तो आप लिख लीजिए इसको, साइबर क्राइम की जो धारा बनी है वो है आपकी 66F। ये भी आपका जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइबर क्राइम के जनक कौन है, सबसे पहले किसने बताया था, तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिए, बॉब थॉमस। कौन है बेटा? बॉब थॉमस सबसे पहले। और ये इन्होंने कब बताया था, तो इसकी बात सबसे पहले बता दी गई थी 1971 में। अब साइबर क्राइम होता क्या है? जैसे डिजिटल माध्यम से लेन देन में कोई गड़बड़ी हो जाए या कोई साइबर तरीके से किसी को ठगी कर ले, तो ये सब किसमें आते हैं? साइबर क्राइम में आते हैं। और इसी को लेकर साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया बेटा? इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और आज के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? अभी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, अब मिस एआई। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब ये बना दी गई, इतनी खूबसूरत बनाई गई है, फोटो देखो मजा आ जाएगा। ठीक है। हो सकता है तो तुमको जिंदगी भर ना भूल पाओ। बहुत जबरदस्त ताज पहनाया गया है इनको और इनका नाम क्या है? केंजा लेली।
जितना बढ़िया नाम है उतनी अच्छी खूबसूरत फोटो भी है उनकी। मैंने फोटो देखा है, आप भी ऑनलाइन जाके देख लीजिए। यहाँ फिट कर रहा था मैं, लेकिन फिट नहीं हो पाई, फोटो इतनी जबरदस्त थी कि बोर्ड में ना आ पाई। ठीक है, केंजा लिली जो थी ये कहाँ की है बेटा? तो ये मोरक्को की हैं। किसने बनाया इनको? मोरक्को। अब ये केंजा लिली, अब इसमें पहली मिस एआई क्वेश्चन आएगा कि दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो आप नाम याद रखना, ये लेली हैं। क्या है? लेली। और लेली कैसी है? केंजा। और ये देखिए बिंदी लगी है जा में, कोई बच्चा हिंदी वाला बताएगा, हिंदी में बिंदी, हिंदी में बिंदी। अब बताओ जरा ये कौन सी बिंदी है? ये अरबी फारसी वर्ण है। मैंने आपको बताया है कि 5 वर्णों में ये बिंदी लगती है। कितने वर्णों में? तो ये केंजा लिली कहाँ की है? ये मोरक्को की है, इनको खिताब दिया गया है। ठीक है, और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2024 में किसे प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश घोषित किया गया? प्रवासी समझते हैं? प्रवासी समझते हैं? नहीं समझते हैं? जैसे एक क्वेश्चन एक आता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी डेट को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? इसकी डेट है 19 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जुलाई 2024 में किसे प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वियतनाम। क्या हो जाएगा? अब इसमें जो किफायती देश हैं सब आसियान के सदस्य हैं। सुनिए जरा, पहले नंबर पे अगर हम पूछे सबसे अच्छा किफायती देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। कौन सा बेटा? वियतनाम। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो इसका दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, जल्दी से बताना आप। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? और भारत का कौन सा क्रम है बेटा? तो भारत का कौन सा क्रम है इस लिस्ट में? इसमें कुल 73 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 73 देश को शामिल किया गया है। 73 देश इस लिस्ट में है और उसमें से भारत 6वें पावदान पर है। अब इसमें तीसरे नंबर पे आपका है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। और दूसरे नंबर पे आपका है तो कंबोडिया। कौन सा बेटा? कंबोडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंबोडिया नहीं थाईलैंड है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। कौन सा देश है? थाईलैंड। तो इसमें दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। और तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो ये सबसे किफायती देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, सॉरी वियतनाम है। और ये वियतनाम कहाँ है? तो ये सब जैसे ये तीनों देश जो हैं ये किसके सदस्य देश हैं? तो ये आसियान के सदस्य देश हैं बेटा। किसके हैं? आसियान के सदस्य देश। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जाकार्ता में है। कहाँ पे? जाकार्ता। और आसियान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। और 11वां सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लिस्ते। कौन सा बेटा? तिमोर लिस्ते। क्लास कैसी लगी है आपको बताना है। अच्छी लगी है तो भी बताना है और खराब लगी है तो भी बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।